अध्याय 6 ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे हो बच्चों? कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में आप ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न स्किल्स के बारे में सीखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, जीयूआई के लाभ और हानि, कमांड लाइन इंटरफेस के लाभ और हानि, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, विंडो 10 इंटरफेस को समझना, कंप्यूटर को बूट करना, डेस्कटॉप एरिया, टास्क बार, आइकन, सिस्टम ट्रे, क्विक लॉन्च आइकन, शॉर्टकट आइकन, स्टार्ट मेन्यू, विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, टास्क व्यू, मल्टीपल डेस्कटॉप, माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडोज स्टोर, कोर्टाना, विंडोज 10, कंट्रोल पैनल और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, विंडोज 10 कंट्रोल पैनल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, विंडोज 10 विंडो फाइल और फोल्डर के साथ काम करना, फाइल्स को मैनेज करना, विंडोज में फाइल्स को मैनेज करना, फोल्डर के साथ कार्य करना, विंडोज 10 बेसिक एप्लीकेशन, यूटिलिटीज, कैलकुलेटर, मैथ इनपुट पैनल, स्निपिंग टूल, विंडोज मोबिलिटी सेंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत दक्षता व सरलता के साथ सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके यूजर प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। ये हमारे द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले सभी प्रोग्राम्स को चलाने में सहयोग करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम कई डिवाइसेस के लिए जरूरी है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस और वीडियो गेम्स और सुपर कंप्यूटर इत्यादि। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण यहां दिए जा रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, लाइनेक्स, यूनिक्स इत्यादि। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण एंड्रॉयड, विंडो, आईओएस, सिम्बियन इत्यादि हैं। कंप्यूटर सिस्टम की संरचना। कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में 3 लेयर्स होती हैं। हार्डवेयर, इसमें सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इत्यादि होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट होता है। इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट रूटीन्स, मेमोरी भाग, मैनेजमेंट रूटीन्स, इनपुट आउटपुट कंट्रोल रूटीन्स व फाइल मैनेजमेंट रूटीन्स इत्यादि शामिल होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें यूजर द्वारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग में लिया जाता है तथा कार्य करने हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य फंक्शन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर के लिए सभी रिसोर्सेज को उपलब्ध करवाता है, जिनमें मुख्यतः मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट आदि होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कई बेसिक कार्य को करता है, जैसे कंट्रोलिंग और मेमोरी एलोकेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस को, कंट्रोल नेटवर्किंग को मजबूत करना, फाइल सिस्टम मैनेज करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शेयरिंग को अलाउ करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल बनाना, यूजर प्रोग्राम के बीच सिक्योरिटी और प्रोटेक्ट करना, एरर को ढूंढना, फॉल्ट को कम करना, रिकॉन्फ़िगर करना, एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर के लिए इंटरफेस की तरह कार्य करता है।
प्रोग्राम एजुकेशन, एप्लीकेशन प्रोग्राम और मशीन हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। मुख्यतया ऑपरेटिंग सिस्टम को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। आइए सभी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए बने होते हैं, जैसे हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स अथवा डिवाइस जैसे पीडीए और स्मार्टफोन्स। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। विंडोज सीई एक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कंप्यूटर्स में प्रयोग होते हैं जो आपस में एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं तथा नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर के बीच फाइल और प्रिंटर एक्सेस को शेयर, डेटा को शेयर, यूजर्स को शेयर, एप्लीकेशन और कई नेटवर्किंग फंक्शंस को लैन अथवा प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा शेयर किया जा सकता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे नेटवेयर, विंडोज एक्सपी सर्वर, डेल नेटवर्क ओएस इत्यादि। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिंगल कंप्यूटर डिवाइस पर कार्य करता है, जैसे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 इत्यादि। ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस एक इंटरफेस होता है जो कि यूजर को ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंटरैक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके विपरीत कमांड यूजर इंटरफेस में कमांड पर आधारित नेविगेशन किया जाता है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का उदाहरण विंडोज के वर्जन, लाइनेक्स और मैक आदि हैं। जीयूआई के ऑपरेशन। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस के साथ मॉडर्न विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन के द्वारा कई प्रकार के ऑपरेशन को यूजर के लिए किया जा सकता है। आइए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। WYSIWYG, What you see is what you get। स्क्रीन पर प्रदर्शित इमेज यानी टेक्स्ट या कुछ और आपके पेपर पर प्रदर्शित होने वाली इमेज से हूबहू मिलनी चाहिए। इमेज स्कैनिंग। स्कैन की गई इमेज का कंप्यूटर स्क्रीन पर तात्कालिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन इमेज स्कैनिंग कहलाता है, ताकि यूजर से तुरंत फीडबैक मिल सके। प्रोसेसेबल ग्राफिक्स। इसके अंतर्गत ऐसे एप्लीकेशन पैकेज जैसे फोटोशॉप व फायरवर्क्स जो इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं को शामिल किया गया है। एनिमेशन और मल्टीमीडिया सपोर्ट। डेस्कटॉप के इंटरफेस को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अनुरूप कॉन्फ़िगर करना, कंट्रास्ट को सेट करके बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना। विंडो इंटरफेस को ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। ये माउस अथवा आइकन के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। विंडोज के द्वारा किसी विशेष प्रोग्राम और प्रोसेस के द्वारा उपयोग में लेने हेतु एक विंडो एप्लीकेशन आवंटित किया जाता है, जिसमें टाइटल बार, मेन्यू बार और विजेट्स हो। कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा कई कमांड्स को एक साथ जोड़कर रखा जाता है। इन प्रोग्राम्स को स्क्रिप्ट या बैच प्रारूप कहा जाता है। ये यूजर के इनपुट होते हैं और आउटपुट मैसेज को इनपुट आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा प्रोग्राम कमांड को आर्ग्यूमेंट के वेरिएबल पर ट्रांसफर करके एरर को डिलीट और प्रोग्राम की रिकवरी की जा सकती है। जीयूआई के लाभ। सामान्यतः ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर आसानी से कंप्यूटर को बिना किसी समस्या के ऑपरेट कर सकते हैं। यूजर को सीखने में कम समय लगता है। उसे बॉक्स को ओपन करके किट को जोड़ने और प्रोडक्शन काम को शुरू करने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता। यूजर को प्रॉम्प्ट्स, अलर्ट्स, माउस मूवमेंट तथा ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक कर तुरंत प्रतिक्रिया तथा फीडबैक प्राप्त हो जाता है।
GUI में गलतियों को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और आसानी से सही भी किया जा सकता है। अगर आपने एक बार विम्प यानी विंडोज आइकन मेन्यू पॉइंटर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना सीख लिया है, तो इसी प्रकार के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर उन स्किल्स को उसे करना काफी सरल होता है। उदाहरण के लिए मैक OS। GUI की हानि। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसर्स की आवश्यकता होती है ताकि इमेज को डिस्प्ले और उन्हें मैनिपुलेट किया जा सके। स्किल्ड व्यक्ति उस कार्य को GUI की तुलना में कम स्टेप्स का यूज करते हुए पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि फाइल को कॉपी करना, CP, ओल्ड फाइल नेम, न्यू फाइल नेम। दिव्यांग व्यक्ति भी GUI के साथ कार्य करने में दिक्कत महसूस करते हैं। स्क्रीन बेतरतीब तरीके से भरी होने पर नेविगेट करना कठिन हो जाता है। कमांड लाइन इंटरफेस के लाभ। कमांड लाइन इंटरफेस अधिक पावरफुल तथा फ्लेक्सिबल होता है। ये अनुभवी व्यक्तियों के लिए काफी फास्ट होता है तथा इसमें कमांड्स को जोड़ सकते हैं। इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। इसमें कम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की भी कम आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर कम जटिल तथा आसानी से लिखे जा सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस की हानि। इस इंटरफेस को सीखना और प्रयोग करना कठिन है। इसे सीखने के लिए अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इस इंटरफेस पर काम करने से पहले कमांड याद होने चाहिए। विंडोज 10 पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज NT परिवार का हिस्सा है और विंडोज 7 8.1 वर्जन का नया वर्जन है। ये आधिकारिक रूप से 29 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पुराने प्रचलित वर्जन विंडोज 8, 8.1, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज XP, विंडोज 2000, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज 95 और MS-DOS हैं। कंप्यूटर को बूट करना। कंप्यूटर को शुरू और रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूट एक मेथड है जिसमें कंप्यूटर पावरलेस स्टेट से स्टार्ट होता है। विभिन्न प्रकार के की कॉम्बिनेशन और मेन्यू के द्वारा कंप्यूटर को रीबूट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। डेस्कटॉप एरिया। कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो एरिया यानी स्क्रीन दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। यह डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर, आइकन और टास्क बार का समूह होता है। आप इस पर चाहे अनुसार शॉर्टकट की कॉपी रख सकते हैं। डेस्कटॉप का वॉलपेपर भी परिवर्तित कर सकते हैं तथा और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। टास्क बार। यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे की ओर बॉटम में एक बार होती है जिसकी कई विशेषताएं होती हैं। माउस बटन को दबाए हुए ड्रैग करने पर इस बार को किसी भी इच्छित किनारे यानी एज पर ले जाकर छोड़ने पर बार उसी जगह मूव हो जाती है। इस बार को टास्क बार कहा जाता है। इस बार में स्टार्ट मेन्यू, जो कि हार्ड ड्राइव में स्टोर एप्लीकेशन का शॉर्टकट है, वो होता है। आइकन एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम, फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, आइकन कहलाती है। डेस्कटॉप पर उपलब्ध इन छोटी पिक्चर्स को किसी टेक्स्ट के द्वारा एक नाम दिया जाता है जिन्हें आइकन कहा जाता है। आइकन्स सामान्यतः प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती हैं, परंतु कई बार ये डेटा के समूह को भी प्रदर्शित करती है। आइकन पर डबल क्लिक करने पर उस आइकन के द्वारा प्रदर्शित प्रोग्राम या सामग्री को आप देख सकते हैं। सिस्टम ट्रे बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें सिस्टम ट्रे कहा जाता है।
टास्क बार के एक तरफ क्लॉक होती है। क्लॉक के नजदीक ही कई आइकन्स का समूह होता है जो ओपन इनविजिबल प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया को सिस्टम ट्रे कहते हैं। टास्क बार के मुख्य हिस्से में कभी कभार आइकन्स का छोटा समूह होता है जिसे क्विक लॉन्च बार कहा जाता है। इन आइकन्स पर क्लिक करने पर संबंधित सूचना या प्रोग्राम खुल जाते हैं। क्विक लॉन्च आइकन। ये आइकन्स भी बटन होते हैं। कुछ बटन वास्तविक बटन की तरह दिखाई देते हैं और कुछ तब दिखाई देते हैं जब कर्सर को उन पर रखा जाता है। क्लॉक के दूसरी तरफ के बटन और सिस्टम ट्रे को स्टार्ट बटन कहते हैं। जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। स्टार्ट मेन्यू में कई प्रोग्राम के मेन्यू और डेटा का कलेक्शन होता है। शॉर्टकट आइकन। आइकन के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो लिंक होता है उसे शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। डेस्कटॉप पर स्थित आइकन, क्विक लॉन्च बार और स्टार्ट मेन्यू के शॉर्टकट अक्सर इसमें शामिल होते हैं। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन के ऊपर एक छोटे सिंबल की मदद से अक्सर प्रदर्शित रहते हैं। आइकन सभी डेटा समूह तथा प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो शॉर्टकट हो या ना हो। सामान्यतः डेस्कटॉप पर और स्टार्ट पर स्थित आइकन का शॉर्टकट होता है, जबकि डेस्कटॉप पर उपलब्ध तथा स्टार्ट मेन्यू में प्रदर्शित सामान्यतः शॉर्टकट। उपयोगी जानकारी। आइकन और शॉर्टकट में अंतर होता है। एक आइकन कोई भी पिक्चर हो सकती है जिसमें उपयुक्त डेटा हो सकता है। स्टार्ट बटन पर स्थित आइकन विंडो के अधिकतर भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए विंडो लोगो काम में लिया जाता है, जबकि शॉर्टकट प्रोग्राम और डेटा कलेक्शन का लिंक होता है। शॉर्टकट पर प्रदर्शित आइकन उसी सामग्री को रिप्रेजेंट करता है जिससे शॉर्टकट खुलता है, लेकिन हूबहू आइकन वास्तविक सामग्री पर भी प्रदर्शित होता है। स्टार्ट मेन्यू। विंडोज 8। विंडोज 8.1 में स्टार्ट मेन्यू नहीं था, जिसमें कुछ सुधार कर विंडोज 10 में वापस लाया गया है। इसके साथ ही एक स्पेस दिया गया है जिसके द्वारा आप अपने फेवरेट ऐप, प्रोग्राम, लोग और वेबसाइट को इंक्लूड कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू के लिए टास्क बार के सबसे नीचे बाएं कॉर्नर पर स्थित स्टार्ट को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड और अन्य किसी डिवाइस पर स्थित स्टार्ट बटन को प्रेस करके स्टार्ट मेन्यू को ओपन किया जा सकता है। अकाउंट ऑप्शन। अकाउंट नाम पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट पिक्चर को बदल सकते हैं। आप डिवाइस को लॉक और अकाउंट को साइन आउट कर सकते हैं। पावर। इस बटन पर क्लिक करके आप अपनी डिवाइस को स्लीप मोड अथवा डिवाइस को शट डाउन और रीस्टार्ट कर सकते हैं। ऑल एप्स। ऑल एप्स पर क्लिक करते हुए सभी एप्स को और प्रोग्राम्स को अल्फाबेटिक देख सकते हैं। किसी विशेष ऐप को ढूंढने के लिए सर्च बॉक्स में जाकर ढूंढ सकते हैं। सर्च। किसी भी डिवाइस में एक ड्राइव पर स्थित क्लाउड स्टोरेज में उसी समय वेब पर किसी भी चीज को सर्च किया जा सकता है। सर्च करने के स्टार्ट मेन्यू को ओपन करके एक सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जिसे आप सर्च करना चाहते हैं। टास्क बार से भी डायरेक्टली सर्च किया जा सकता है। विंडोज 10 में सर्च बटन के प्रयोग के द्वारा किसी भी प्रकार हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड और प्रश्न टाइप करना है और उससे संबंधित लिंक डिस्प्ले हो जाएगा। फेवरेट ऐप को पिन करना। जिन ऐप्स, प्रोग्राम्स को आप फास्ट एक्सेस करना चाहते हैं उन्हें स्टार्ट मेन्यू पर पिन कर सकते हैं। ऐसे ऐप जो लाइफ टाइल है आपको आपसे संबंधित लोग तथा प्रोडक्ट के बारे में तत्कालिक अपडेट प्रदर्शित करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। ऑल ऐप्स को सिलेक्ट करके जिस ऐप को आप पिन करना चाहते हैं उस पर दाईं क्लिक कीजिए और अब पिन के स्टार्ट को सेलेक्ट कीजिए। एक बार पिन करने के बाद आपका ऐप दाईं ओर फाइल की तरह दिखाई देता है। साइज को बदलने के लिए टाइल दाईं क्लिक और मूव करने के लिए ड्रैग और ड्रॉप कीजिए। अगर जगह कम पड़ रही है तो आप चिंता ना कीजिए, स्टार्ट मेन्यू स्वतः ही अपने आप को एडजस्ट कर सभी के अनुरूप रीसाइज हो जाता है।
विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर। जब आप किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडो दिखाई देती है उसे विंडो एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग के बीच अंतर क्या है? मल्टीटास्किंग एक मेथड है जहां पर कई टास्क और प्रोसेसेस कॉमन रिसोर्स को शेयर करते हैं, जैसे कि सीपीयू, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग एक मोड है जिस या एक से अधिक प्रोसेसेस एक साथ एक ही सीपीयू या अधिक पर रन होते हैं। मल्टीपल डेस्कटॉप। अगर आप कई प्रोजेक्ट्स पर एक साथ कार्य कर रहे हैं अलग अलग ऐप तथा प्रोग्राम्स का उपयोग करते हुए, तो आपको और डेस्कटॉप जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसकी मदद से आप सभी चीजों को सुंदरता से व्यवस्थित कर सकते हैं, या आप घर पर कार्य करने हेतु अलग तथा ऑफिस में कार्य करने हेतु अलग डेस्कटॉप का प्रयोग कर सकते हैं। टास्क बार से टास्क व्यू का चयन कर एक डेस्कटॉप ऐड करें। टास्क व्यू पेज के बॉटम यानी नीचे की ओर थंबनेल दिखाई देगा। ब्लैंक थंबनेल पर क्लिक करके आप एक बिल्कुल नया डेस्कटॉप खोल सकते हैं। डेस्कटॉप के बीच स्विच करने के लिए टास्क व्यू पर क्लिक करके इच्छित डेस्कटॉप का चयन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के द्वारा रिप्लेस किया गया है और इसे डिफॉल्ट ब्राउजर बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज पहला ऐसा ब्राउजर है जो आपको सीधे ही वेब पेज पर नोट लिखना, डूडल के बारे में बताता है और वेब पेज पर हाईलाइट करने में समर्थ बनाता है। किसी आर्टिकल को सेव करने के लिए रीडिंग लिस्ट आइकन का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम उस सेव किए गए आर्टिकल को बाद में रीडिंग व्यू आइकन से पढ़ सकते हैं। किसी ओपन टैब पर होवर के द्वारा उसके प्रीव्यू को देखा जा सकता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज को किसी अन्य डिवाइस पर प्रयोग कर रहे हैं तो भी फेवरेट तथा रीडिंग लिस्ट के साथ उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज स्टोर। आप विंडोज स्टोर से वीडियो, गेम्स और एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आइकन टास्क बार में होता है। कोर्टाना। माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट को विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। कोर्टाना को सर्च बॉक्स को रिप्लेस करने हेतु कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। विंडोज 10 कंट्रोल पैनल और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। यूजर्स विंडो के कई प्रोप्राइटर फीचर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट यूजर कंप्यूटर पर कंट्रोल करने के लिए सभी डेटा आवश्यकता अनुसार एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज 10 के अनुभवी यूजर्स को कंट्रोल पैनल पर कार्य करना सिखाना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। विंडोज 10 कंट्रोल पैनल। सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल में टाइप करके या स्टार्ट बटन पर माउस के दाईं बटन पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि दूसरे फोल्डर्स में होता है, कंट्रोल पैनल में भी एड्रेस बार और सर्च बॉक्स होता है। सभी कमांड्स को 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। सिस्टम और सिक्योरिटी। इस भाग में विंडोज 10 में होने वाले ऑपरेशन और सिक्योरिटी को बताया गया है। यहां पर एक्शन सेंटर को खोलकर सिस्टम सेटिंग्स को चेक, विंडो अपडेट सेटिंग को मैनेज, पावर उपयोग ऑप्शन और अन्य कई एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि एक्शन सेंटर, विंडोज सिस्टम, विंडो अपडेट, पावर ऑप्शन, बैकअप और रिस्टोर, बिट लोकेटर ड्राइव इंक्रिप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इत्यादि। विंडोज 10 में एक नया बटन जिसे सेटिंग कहते हैं उपलब्ध करवाया गया है, जिसकी मदद से यूजर द्वारा तेजी से व दक्षता पूर्वक पर्सनलाइज किया जा सकता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सेटिंग्स का चयन करने पर इन सेटिंग्स को एक्सेस किया जा सकता है। यहां से आप कैटेगरी को ब्राउज करके या सर्च बटन में टाइप करके इच्छित कार्य कर सकते हैं तथा कंट्रोल पैनल के एडवांस ऑप्शन भी एक्सेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। विंडोज 10 के साथ कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स आते हैं,
जो कि अधिकतर नए यूजर्स के लिए आवश्यक होते हैं। इसके द्वारा आप इंटरनेट को ब्राउज, डिजिटल मीडिया को सुन और देख और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। फिर भी कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज और कीमत अधिक होने के कारण इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम में सम्मिलित नहीं किया गया। आपके अपने प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना कठिन लगता है, परंतु वास्तव में ये काफी आसान है। विंडोज के साथ कार्य करने हेतु बनाए गए प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना बहुत आसान तथा तरीके से पूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पर एक ऐसे प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है जो कि पीडीएफ फाइल को दिखाता है। एक कंपनी अडोब सिस्टम ने इस फाइल फॉर्मेट को बनाया है। सबसे पहले अडोब की exe फाइल पर क्लिक करो। यह पूछेगा कि आपके कंप्यूटर में बदलाव करने का अधिकार है या नहीं। यदि आप यस पर क्लिक करेंगे तो विंडोज ओपन होंगी, जो कि प्रोग्राम के डाउनलोड और इंस्टॉलेशन को सिखाएगी। एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तब इंस्टॉलेशन विंडो बंद हो जाती है। अब आप उस डाउनलोड किए गए प्रोग्राम को प्रयोग में ला सकते हैं। अब आप डेस्कटॉप पर एक आइकन देखेंगे और स्टार्ट मेन्यू में एक नई एंट्री हो जाती है। अब उस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप आइकन पर डबल क्लिक कीजिए अथवा स्टार्ट मेन्यू आइकन पर क्लिक कीजिए। अधिकतर यूजर्स नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हुए प्रोग्राम को डिफॉल्टर सेटिंग के साथ इंस्टॉल कर देते हैं। एक बार सेटअप फाइल की सभी जरूरत को कंप्लीट करने के बाद इंस्टॉल या फिनिश पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉलेशन प्रोग्राम स्वतः ही अपना कार्य पूर्ण कर लेगा। कुछ प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर भली भांति इंस्टॉल हो जाए। ये करने पर टेम्परेरी फाइल यदि कोई हो तो डिलीट कर दी जाती है तथा उपयोग में लाई जा रही फाइल्स अपडेट हो जाती हैं। अब आप उस प्रोग्राम को प्रयोग में ले सकते हैं। ड्राइवर। एक डिवाइस ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है। सामान्यतः एक ड्राइवर के नाम से संबोधित किया जाता है जो डिवाइस को ऑपरेट और कंट्रोल करता है। जैसे कि कंप्यूटर से प्रिंटर, स्कैनर, सीडी-रोम आदि जुड़े होते हैं। सामान्यतः किसी भी प्रकार की बाहरी डिवाइस को इंस्टॉल करने हेतु उसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। एक फाइल या डॉक्यूमेंट डेटा का कलेक्शन होता है जिसका एक नाम होता है। कंप्यूटर में स्टोर होता है। हम फाइल को फोल्डर में रखकर व्यवस्थित रख सकते हैं। डिस्क में फोल्डर होते हैं जिनमें कि डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क आदि में फाइल को स्टोर कर सकते हैं। इन डिस्क्स को ड्राइव में इंसर्ट किया और हटाया जा सकता है। विंडोज फोल्डर और फाइल को एक हायरार्की या फाइल सिस्टम में रखता है। विंडोज उन फोल्डर्स और फाइल्स को स्टोर करके रखता है जिन्हें कंप्यूटर को शुरू करने पर रूट डायरेक्टरी में एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। फोल्डर जो कि अन्य फोल्डर में होते हैं उन्हें सब फोल्डर कहा जाता है। जिस तरह की डिस्क आप फाइल को स्टोर करने में उपयोग में लेते हैं वह यह बताती है कि आप उन फाइल्स को कैसे व्यवस्थित रखना चाहते हैं। यदि आप किसी रिमूवेबल मीडिया में फाइल स्टोर करना चाहते हैं तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन यूज करना पड़ेगा। यदि मीडियम बड़ा हो तो फोल्डर के कई लेवल्स यूज करने पड़ेंगे। माई डॉक्यूमेंट फोल्डर से हम फाइल का बैकअप अथवा डुप्लीकेट कॉपी और आवश्यक फाइल ले सकते। विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर पेन में फाइल्स, फोल्डर और ड्राइव दिखाता है। कंप्यूटर पेन में एक्सप्लोरर बार, फोल्डर पेन, एक्सपेंडेड आइकन्स होते हैं। एक्सपेंड आइकन होते हैं। माई कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की ड्राइव को दिखाता है। विंडोज एक्सप्लोरर के प्रयोग के द्वारा फोल्डर्स को बनाया जा सकता है। इसके लिए मेन्यू बार पर स्थित फाइल पर क्लिक कीजिए। सब मेन्यू को डिस्प्ले के लिए न्यू को पॉइंट कीजिए और इसके बाद फोल्डर पर क्लिक कीजिए। हम फाइल और फोल्डर्स को कॉपी और मूव कर सकते हैं। फाइल को मूव करने का मतलब करंट लोकेशन से फाइल को हटाकर नई लोकेशन पर रखना। दोनों लोकेशंस में फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं। हम किसी भी फाइल को नाम दे सकते हैं तथा रीनेम भी कर सकते हैं। फाइल नेम फाइल के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है, जैसे कि उस फाइल का कंटेंट तथा उद्देश्य, जिसमें शामिल है फाइल नेम का मुख्य भाग, डॉट फाइल का एक्सटेंशन,
फाइल का एक्सटेंशन फाइल टाइप की पहचान करता है तथा उस प्रोग्राम को इंगित करता है जिसमें कि इस फाइल को बनाया गया है। रिसाइकिल बिन, ये फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। रिसाइकिल बिन से डिलीट की गई फाइल और फोल्डर्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो परमानेंट डिलीट हो जाती हैं। विंडोज 10 बेसिक एप्लीकेशन यूटिलिटीज। विंडोज 10 में कुछ बेसिक एप्लीकेशंस और यूटिलिटीज होती हैं। यूटिलिटीज प्रोग्राम कंप्यूटर डेटा को मैनेज, रिपेयर और ऑप्टिमाइज करता है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक बेसिक सेट आता है। टास्क बार में स्थित सर्च बॉक्स में एक्सेसरीज का नाम टाइप करके उसे एक्सेस किया जा सकता है। आइए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का प्रयोग मुख्यतः जोड़ने, घटाने, गुना करने और भाग करने में होता है। कैलकुलेटर के द्वारा प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल आधुनिक गणनाएं भी की जा सकती हैं। मैथ इनपुट पैनल। यदि आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं अथवा कोई डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का उपयोग हुआ हो को कंप्यूटर में लिखना चाहते हैं तो मैथ इनपुट पैनल का प्रयोग कर सकते हैं। यह पैनल प्रोसेस को आसान तथा प्राकृतिक बना देता है। यहां इनपुट पैनल विंडोज 10 के इनबिल्ट फीचर मैथ रिकॉग्नाइजर का प्रयोग करता है जो कि हाथ से लिखे गए मैथ एक्सप्रेशन को पहचानता है। इसके पश्चात आप पहचानी गई मैथ को किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या कंप्यूटेशन में प्रयोग कर सकते हैं। मैथ इनपुट पैनल इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसे टैबसेट पीसी पर टैबलेट पेन के साथ प्रयोग किया जा सके, लेकिन आप इसे किसी भी इनपुट डिवाइस के साथ प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि टच स्क्रीन, एक्सटर्नल डिजिटाइजर और माउस। मैथ इनपुट पैनल को ओपन करने के लिए एक्सेसरीज मेन्यू के अंदर स्थित टैब को प्रेस कीजिए। अब एक मैथ एक्सप्रेशन को लिखिए। प्रीव्यू एरिया में रिकॉग्नाइज मैथ दिखाई देती है। मैथ रिकॉग्निशन में जरूरी बदलाव कीजिए। इंसर्ट को टैप करते हुए कंप्यूटेशन प्रोग्राम अथवा वर्ड प्रोसेसिंग में रिकॉग्नाइज्ड रख सकते हैं। स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल की मदद से आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट या स्निप कैप्चर कर सकते हैं तथा उसे एनोटेट, सेव अथवा एक इमेज की तरह शेयर कर सकते हैं। निम्न प्रकार के स्निप्स को कैप्चर कर सकते हैं। फ्री फॉर्म स्निप, एक ऑब्जेक्ट के चारों ओर फ्री फॉर्म शेप ड्रॉ करना। रेक्टेंगुलर स्निप, ऑब्जेक्ट के चारों ओर कर्सर को ड्रैग कर रेक्टेंगल फॉर्म करना। विंडो स्निप, विंडो को सिलेक्ट करें जैसे कि ब्राउजर विंडो या डायलॉग बॉक्स विंडो को जिसे आप कैप्चर करना चाहते हैं। फुल स्क्रीन स्निप, इसके द्वारा पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। विंडोज मोबिलिटी सेंटर। यदि आप लैपटॉप प्रयोग करते हैं तो विंडो मोबिलिटी सेंटर में सेटिंग्स, उदाहरण के तौर पर स्पीकर की आवाज, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन स्टेटस और डिस्प्ले की ब्राइटनेस आदि को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये सभी सेटिंग्स एक ही लोकेशन पर होती हैं और इससे आपका समय बचेगा और आपको प्रत्येक सेटिंग की लोकेशन को याद नहीं रखना पड़ेगा। मोबिलिटी सेंटर को ओपन करने के लिए एक्सेसरीज मेन्यू में विंडो मोबिलिटी सेंटर पर क्लिक करें। मोबिलिटी सेंटर अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले लैपटॉप सेटिंग्स जैसे कि ब्राइटनेस, वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस और वायरलेस नेटवर्क स्टेटस को दिखाता है। मोबिलिटी सेंटर की प्रमुख सेटिंग्स। ब्राइटनेस, स्लाइडर को मूव करके डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में पावर प्लान के अंतर्गत डिस्प्ले ब्राइटनेस सेटिंग्स को एडजस्ट करने हेतु आइकन पर क्लिक कर पावर ऑप्शन को खोलें। वॉल्यूम, स्लाइडर को मूव करके लैपटॉप के स्पीकर वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं या म्यूट चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं। बैटरी स्टेटस, ये बताता है कि बैटरी में कितना चार्ज बचा हुआ है अथवा लिस्ट से पावर प्लान को सिलेक्ट करता है।
वायरलेस नेटवर्क, ये नेटवर्क कनेक्शन के स्टेटस को बताता है, अथवा आप नेटवर्क एडेप्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्क्रीन रोटेशन, आपके टैबलेट या पीसी की स्क्रीन का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप अथवा इसका उल्टा बदल सकते हैं। लैपटॉप से आप एक अतिरिक्त मॉनिटर जोड़ सकते हैं या डिस्प्ले सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंक्रोनस सेंटर, इसके द्वारा फाइल सिंक्रोनस के स्टेटस को देखना, नए सिंक्रोनस को शुरू करना, सिंक्रोनस पार्टनरशिप को सेटअप अथवा सिंक्रोनस सेंटर में सेटिंग को बदल सकते हैं। पेंट एक ड्राइंग प्रोग्राम है। इसके द्वारा आप ड्राइंग बना सकते हैं और डिजिटल पिक्चर को मैनेज कर सकते हैं। आप पेंट प्रोग्राम की मदद से पिक्चर फाइल्स को अन्य फाइल फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। सिस्टम टूल्स की मदद से डिस्क पर उपस्थित अनावश्यक फाइल को डिलीट किया जा सकता है और डिस्क को फ्रेगमेंट कर सिस्टम की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर और डिस्क क्लीनअप टूल्स का प्रयोग किया जाता है।